नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है जीएसटी। जी हाँ, जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में 56 जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की गई, वहाँ पर जो है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और काफ़ी हद तक जो है जीएसटी में सुधार किया गया है और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है ये बदलाव हमें नज़र आ रहा है। आइए इसी विषय पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू वासी किस नज़रिए से देखते हैं। इस समय फॉर्मर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट युगल किशोर महाजन जी मेरे साथ हैं। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। युगल सर, जिस तरह से कल 56 मीटिंग हुई, जीएसटी की काउंसिल की बैठक हुई, उसमें कई तरह के बदलाव जो हैं जीएसटी को किए गए हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? ये जो कल मीटिंग जीएसटी की हुई है, ये इसमें बड़े अच्छे स्टेप इन्होंने लिए हैं। पहले जो 4 टायर का सिस्टम था, 5, 12, 18 और 28, लेकिन अब इन्होंने 5 और 18 कर दिया। इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ की इन्होंने इसमें स्टेटस को काफ़ी जीएसटी को काफ़ी घटाया है और जो दवाइयाँ हैं उसको भी कम किया है। ये तो सारा जो काम है। मैं ये कहूँगा कि इसमें अभी इन्होंने एक कोयले में जो पता नहीं क्या वो इतना बढ़ा दिया है, ये इसका दोबारा इसको रिकन्सिडर करें और देखें, क्योंकि ये भी एक बड़ा ज़रूरी आइटम है। इससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं और इससे भी कोई महंगाई का असर होता है। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको रिकन्सिडर करें और कोयले की कीमत का जो है वो ठीक तरीके से इसका बनाएं। जो इन्होंने टायर रखे हैं, आपको लगता है कि 18 के बजाय 12 होना चाहिए था? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये 18 के बजाय 12 कर देते तो इससे लोगों को और भी राहत मिलती और लोग ज़्यादा खुश होते। लेकिन फिर भी जो इन्होंने किया है और एक अच्छा स्टेप है और मैं इसमें इनसे तवक्को रखूँगा कि दोबारा भी इसको जो कंसिडर करेंगे और जो कमियां रह गई हैं उसको ठीक पूरा करेंगे। प्रिया मैम, जिस तरह से जनता को राहत देते हुए एक और फैसला लिया गया, जीएसटी में जो है बदलाव किया गया 8 साल के बाद, किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, जिस तरह से आपदा और जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो हमारी किचन को भरती हैं, जो हमारे घर के अंदर रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रिलीफ मिला है। मैं धन्यवाद दूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का और समझ जिनके साथ उनकी आज वो बहुत सारे, जब मैं टीवी पे देख रही थी तो बहुत सारे लोगों का जो है नाम ले रहे थे, एमओएस हैं और सारे लोगों ने जिस तरह से जीएसटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है, आम गृहिणी की जो थाली का बोझ है वो कम किया है। मैं पुनः से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट। देखें, पहले ये जो जीएसटी की दरें अभी आई हैं, आज जो कल शाम को ये इन्होंने करी हैं, पब्लिश करी हैं, उसको देखते हुए पहले तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने इस पे सोचा कि इसको इकानमी को हम किस तरह से रिवाइव करें, जो कि इकानमी हमारी किसी तरह से भी काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स आगे भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी अगर आप देखें सभी बिज़नेस तबका जो है वो डिस्टर्ब्ड है। एक हमें लगता है कि जैसे मार्केट में कोई कैश का फ़्लो नहीं है, पैसे का फ़्लो नहीं है, क्योंकि कुछ हमारी दरें इस तरह से थी कि जो हम उसी में उलझे रहते थे, उसको थोड़ा उन्होंने अपना आसान करते हुए, थोड़ा कम करते हुए ये देखा है कि ताकि मार्केट में कैश फ़्लो बढ़े और थोड़ा सा जो बिज़नेस का है वो काम अपना एक प्रॉपर ट्रैक पे चलने की पोजीशन में आए ताकि वो अच्छे से चल पाए। 0% में भी जो है कुछ चीज़ों को लाया गया है। वो एक इन्होंने इस 0% पे अगर आप देखेंगे वो चीज़ें जो हमारी आम मर्रा की चीज़ें हैं उनको उन्होंने 0% पे रखा है। वो एक आम जनता को देखते ताकि उसको किसी तरह का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो देखें जीएसटी जब भी अगर कभी किसी चीज़ पे लगता है तो जीएसटी वो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को ही देना है। कोई भी दुकानदार अगर आप देखोगे तो वो उसको जीएसटी को पे नहीं करो, इंक्लूसिव उसमें करेगा तो उसके दरें बढ़ेंगी। अब जैसे जिसमें कम हुई हैं, जिसमें 0 हुई है, डेफिनेटली उसमें चीज़ों में थोड़ा कमी, उसकी प्राइसिंग में कमी भी होगी और उसको देखते हुए ताकि हर को अफोर्डेबल हो, तो उसी चीज़ को देखते हुए ये किया गया और हमें लगता है बड़ा सराहनीय कदम है कि आगे चल के काफ़ी अच्छा हमारी आम जनता के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और बिज़नेस कम्युनिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक बूस्टअप रहेगा। बाकी अभी प्रभु राम क्या आगे चाहते हैं क्या नहीं वो उसकी बात आगे है, लेकिन जो सोच है इसके पीछे जो जिस सोच से लाया गया सोच बहुत नेक है और हमें लगता है कि आगे चल के हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करे। सुनिए सर, जिस तरह से जीएसटी में जो है अब बदलाव लाए गए हैं, कहीं ना कहीं जो है हर किसी को राहत देने की कोशिश की जा रही है, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो जीएसटी में जो इन्होंने फेरबदल किया है, जिन लोगों को इसका पहले ही इन्होंने एक इशारा दिया था कि जीएसटी जो है वो कम किया जाएगा, इसको कुछ दरें इसकी कम की जाएगी और लोगों को कुछ उम्मीद थी
कि लोगों ने कुछ लोगों ने कोई परचेजिंग करनी थी किसी चीज़ की, उन्होंने वो भी रोकी थी कि जीएसटी में गिरावट आनी है, उससे हम अपने को जो भी खरीदना होगा खरीदेंगे। देखिए जो इन्होंने किया, एक 40 किया, एक 18 किया और एक 5 किया। 40 हो गया तम्बाकू गुटखा, वो हो गई एक लग्जरी आइटम, उस पर कोई नहीं। जो 18 किया, जो मेरी सोच है, जो मैं कहता हूँ कि अगर 18 को 12 करते तो और लोगों को राहत मिलती। आगे महंगाई बहुत है, लोग महंगाई के इतने परेशान हैं, महंगाई से कोई पूछो मत कि इतने लोग महंगाई से परेशान हैं। और लोगों को जैसे ये मौसम की मार पड़ रही है, इसकी वजह से लोगों का कामकाज नहीं है। लोग जो दिहाड़ीदार आदमी है उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, अगर हम दरों की बात करें, कुछ कैटेगरी को जो है 0% में भी लाया गया है। देखिए मैं देख रहा था टीवी पे, कुछ जैसे कैंसर की दवाइयाँ हैं, जैसे और भी चीज़ें हैं 2-4 जिनको 0 कैटेगरी में लाया। ये बड़ा एक अच्छा कदम है, ये हम इसकी सराहना करते हैं। मगर हम ये कहते हैं एक 5 और एक 12 रखना चाहिए था, जिससे लोगों को थोड़ी और राहत मिलती और लोग थोड़ा और ये जो व्यापार में जो लोगों को मंदी है, जो लोगों को तंगी है, उससे थोड़ी उनको राहत मिलती। पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने की जीएसटी की दरें 2 स्लैब रखे हैं, 5% और 18%, जिससे कि आम जनता को तो फ़ायदा होगा ही होगा और बाज़ार में लोग कस्टमर भी आएंगे और ख़रीदारी भी करेंगे, क्योंकि काफ़ी वस्तुओं पे इन्होंने जीएसटी को कम किया, दरें कम की हैं। तो जैसे विलासिता की चीज़ें हैं उसके ऊपर तो इन्होंने 40% रखा है, लेकिन काफ़ी चीज़ें इन्होंने जैसे 28% भी था, 18% भी था, 12% भी था और 5% भी था, उन सभी को इकट्ठा करके 2 स्लैब्स रखी हैं, 5% और 18%। तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी और वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो भी डाउन जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको इकॉनमी को भी एक नई दिशा मिलेगी। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट नो डाउट की बधाई के पात्र हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का रिगार्डिंग कि जीएसटी एसेंशियल आइटम्स पे कम किया उन्होंने, कि लोगों को बहुत महंगा पड़ा था हर एक चीज़, रोज़मर्रा की चीज़ें इतनी महंगी पड़ी थी कि लोग तंग आ गए थे। और साथ में कुछ जो मेडिसिन है एसेंशियल वो फ्री की, जैसे कैंसर वगैरह हो गया, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को बड़ी मदद हुई उससे। बट कुछ चीज़ों पे जैसे कोयला है हमारा, कोयले पे पहले 5% होता था जीएसटी, तो उन्होंने अब कर दिया 18%। तो मेरे ख्याल से तो 90% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है कोयले से। एंड मोर ओवर ब्रिक्स में एंड स्टील में कोयला यूज़ होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगी उन लोगों को, क्योंकि एसेंशियल चीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ाना बहुत गलत होता है। एंड उसको हम 12% कर सकते हैं, और बाकी तो बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष है। तो हर्ष, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से जीएसटी में जो है काफ़ी हद तक बदलाव किए गए हैं, 2 स्लैब्स जो हैं अब हमें नज़र आएंगे, किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ जी, पहले तो ये 4 टायर स्ट्रक्चर था, जैसे 5, 12, 18 और 28 था। तो अब मैं ये गवर्नमेंट का डिसीजन वेलकम करता हूँ कि दो स्लैब भी रखी हैं। जैसे कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उन पे टैक्स काफ़ी कम कर दिया है इन्होंने, और जो जैसे मेडिसिन्स वगैरह थी जो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए, उस पे तो नीली कर दिया वो जीएसटी। तो वो अच्छा डिसीजन है काफ़ी। इसके अलावा जिस तरह से इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में भी जो है काफ़ी राहत दी गई है। हाँ, इंश्योरेंस पे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस था, उस पे पहले आई गेस 12% लगता था, अब उन्होंने नील कर दिया। ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ऐसे लोग हेल्थ के लिए तो इंश्योरेंस कराना, वैसे उस पर लगना नहीं चाहिए था टैक्स, पर फिर भी लगता था। तो ऑल ओवर आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का वो, क्योंकि ऐसे जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता था इन टैक्स से, तब उनको काफ़ी राहत मिलेगी। आम जनता की बात करें या फिर बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो इन्होंने इसका स्वागत किया है। जो बदलाव जो है जीएसटी में किए गए इसका स्वागत किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कंसर्न जो है वो भी शो किया गया कि जो स्लैब है 18% के बजाय 12% और 5% जो है वो होनी चाहिए थी, ताकि आम जनता को और अधिक जो है और राहत मिल सकती। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।